नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयिरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सौविशालपुरं वन्दितो सौसिन्धि द्रोमस्य मणोबमं गैं पत्ति बोच्छामि समयपाहुड मिणिमो स्वीकी बिली भडियं नमः समय साराय स्वानिवृत्त्याचिकासति चिस्सुभावाय सर्विभावान्तैरच्छिदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादि विक्रम मूल नायक श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चकोड़ती मंगुरवरी आचार्य वन श्री विभव सागर जी महाराज की परम पूजनीय आचार्य वन संत श्रोमणी श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय गणिनी हारिका माँ ज्ञानमती माता जी की आत्मन ही छिनिंद्रवाणी अकंवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन, आज शरद पूर्णिमा का दिवस सभी के जीवन में शरद ऋतु की तरह प्रवाहमान हो रहा है। आज का यह दिन वह दिन है जिस दिन पर दो महान पुरुषों का जन्म हुआ था, जहां श्रीमती माँ ने अपनी कुक्षी से विद्याधर को उत्पन्न किया था, तो वहीं मोहिनी माँ ने एक प्यारी सी ज्ञानमती को जन्म दिया था। जहां यह द्वय महान पुरुषों का जन्म हुआ है, वह भारत भूमि धन्य है। आज का दिन तो महान पुरुषों का गुणानुवाद करके संबर और निर्जरा का है, जहाँ पर जैन धर्म में
शरद पूर्णिमा पर स्फटिक की प्रतिमा के समक्ष बैठकर मंत्रों की आराधना को करके गुरु मंत्र लेकर के अपने जीवन को महान बनाया जाता है। आज जिनका जन्म हुआ है, आज के दिन जिन जिन महानुभाव ने जन्म लिया है, उनके कंठ में सरस्वती विद्यमान है। देखो, पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को देखो, शरद पूर्णिमा को अवतार लेने वाले इस भूतल के महान आचार्य हुए हैं। आरिका मां ज्ञानवती जी को देखो, शरद पूर्णिमा को अवतार लिया था, वह भी आरिकाओं में प्रथम गणनीय आरिका आज जगत के लिए सरस्वती सिद्ध है। मैंने सरस्वती को नहीं देखा, मैंने माँ भारती को नहीं देखा, लेकिन मैंने आरिका माँ ज्ञानमती माता जी को देखा है। उनमें ही सरस्वती को पाया है, उनमें ही जिनवाणी को पाया है और उनमें ही माँ शारदा और माँ भारती को पाया है। आज जीवंत मूर्ति आरिका माँ ज्ञानमती माता जी के द्वय श्री चरणों में कोटि कोटि वंदामी करते हैं और यहीं आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में हम सभी यहीं से अपनी ओर से आत्मा के प्रदेश प्रदेश से मन वचन काय से कोटि सा नमोस्तु करते हुए अपने आत्मा को पवित्र करते हैं। धन्य है आचार्य भगवान आप, जो इतनी कठिन तपस्या करते हैं। हम सभी आपके जितनी तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप महान हैं। आपने महान व्रतों को अंगीकार किया है और आपने शरद पूर्णिमा पर जन्म लेकर के जगत के जीवों का तो कल्याण किया ही है, लेकिन सर्वप्रथम आपने अपना भी कल्याण किया है। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जहाँ चेतन कृतियों को जन्म दिया है, वहीं पर सर्वाधिक अचेतन कृतियों को जन्म देने वाले, शास्त्र की परंपरा को जीवंत रखने वाले, युगों युगों तक जैन धर्म की स्थापना करने वाली यदि कोई हुई है इस जगत में, तो वह आरिका ज्ञानमती माता जी। जहाँ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान ने चेतन कृतियों को जन्म दिया है सर्वाधिक, तो यहीं पर आरिका माँ ज्ञानमती माता जी ने जन्मों जन्मों के लिए, युगों युगों तक के लिए शास्त्र को ऐसा जन्म दिया है, जिनवाणी के लिए इतना जन्म दिया है कि कभी भी कितना भी कोई मिटाए, लेकिन वह जैन धर्म कभी भी मिट नहीं सकता, अमिट रहेगा। आज जो द्वय महान पुरुषों का जन्म अवतरण दिवस है, क्योंकि जैन धर्म में अवतरण दिवस नहीं मनाया था, लेकिन फिर भी महान पुरुषों का आज जन्म जयंती दिवस अवश्य मनाया जाता है। सामान्य व्यक्ति का नहीं मनाया जाता। जो विशेष होते हैं, जो महान होते हैं, उनकी तो हमें जन्म जयंती को भी मनाना है, अवतरण दिवस को भी मनाना है,
आज का दिन उन महान पुरुषों को याद करने का है। आज का दिन गुरु से संस्कार लेने का है। आज का दिन गुरु मंत्र लेने का है। आज के दिन आप देखिए ऑनलाइन गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं। गुरु मंत्र के द्वारा बच्चों को संस्कारित किया जा रहा है। गुरु मंत्र के द्वारा माता पिता बच्चों के घर बैठ कर के संस्कार कर रहे हैं। जहाँ पर गुरु संस्कार किया करते थे, आज के दिन घर घर माता पिता अपने बच्चों के लिए संस्कारित कर रहे हैं। क्यों? आज के दिन दिए गए संस्कार, आज के दिन किए गए जापों की आराधना बहुत अच्छे उत्तम भावों को जन्म देती है, सरस्वती को जन्म देने वाली है। आज के दिन सरस्वती की आराधना की जाती है। आज के दिन सरस्वती मंत्र की स्थापना की जाती है। आज बच्चों की जीभ पर केसर से मंत्र लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से जो भी निकले वह सरस्वती के शब्द निकले, वह जिनवाणी के शब्द निकले, इधर उधर के वचन ना निकले। जो संस्कार आज कर दोगे वही संस्कार सदा निकलते रहेंगे। इसलिए आज के दिन आप सभी को अपने गुरुओं को याद करने का दिन है, क्योंकि आज का दिन गुरु मंत्र का दिन है। आज का दिन महान पुरुषों का दिन है। आज का दिन महान पुरुषों के जन्म दिवस का दिन है। आज आरिकामा ज्ञानमती माता जी को 69 ईयर्स संयम को पालते हुए 69 और आज उनका 89वां अवतरण दिवस है या 87वां अवतरण दिवस है। और आचार्यवंत श्री विद्यासागर जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस है। सर्वप्रथम इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले महान पुरुषों में आचार्यवंत विद्यासागर जी महाराज से पहले जन्म लेने वाली आरिकामा ज्ञानमती माता जी है, जिन्होंने अपने अल्प आयु में ही संयम को धारण किया था, जिन्होंने माँ के मोह में ना फंस करके माँ मोहिनी से विदा लेकर के मोह को तज करके वैराग्य को अंगीकार किया था, वह आज ममता की मूर्ति, क्षमता की मूर्ति ज्ञानमती माता जी सरस्वती सिद्ध हुई है इस जगत को। यदि कोई कहे साक्षात सरस्वती किसके कंठ में विराजमान है, तो वह आरिकामा ज्ञानमती माता जी है। जब पूज्य आरिकामा ज्ञानमती माता जी आचार्यवंत श्री विद्यासागर जी के दर्शनार्थ पधारे, तब आचार्यवंत श्री विद्यासागर जी ने कहा था, भाई का भी ध्यान रखा करो। पूज्य ज्ञानमती माता जी से इतना ही कहा था, भाई का भी ध्यान रख लिया करो। ऐसी आरिका ज्ञानमती माता जी जिनके लिए आचार्यवंत श्री विद्यासागर जी महाराज ने बहन माना हो, वह है आरिकामा ज्ञानमती माता जी। लोग कहते हैं क्या है ज्ञानमती माता जी जैसी जगत में कोई मूर्ति नहीं। ऐसी महान है वह, नारी कुल में भी सबसे उत्कृष्ट पद को प्राप्त है।
नारी होने के बाद भी इतनी महानता को प्राप्त हुई है, वह कोई और नहीं, आपके नयनों की मूर्ति, आपकी श्रद्धा की मूर्ति, वह आगम की मूर्ति ज्ञानमती माता जी है। आज जहाँ आचार्य भगवंत को देखो तो जहाँ जहाँ के संग के साधु विचरण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ आचार्य भगवंत का नाम नहीं लिया जाता। जन्म साउथ में लिया, दक्षिण में लिया, और जैन धर्म की प्रभावना उत्तर भारत में कर रहे हैं। जन्म कहीं भी हुआ हो, सर्वाधिक साधु संघ में यदि कहीं के तो है तो वह उत्तर भारत के। इसलिए ध्यान रखना, हमारे लिए तो सभी वंदनीय हैं, सभी आदरणीय हैं, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ है। जो जो हमसे श्रेष्ठ है, जो जो हमसे महान है, उन सब के लिए मेरा नमन है। कभी भी ना श्रद्धा से, किसी भी तरह से, मन से भी नहीं, अवज्ञा ना हो, अनादर ना हो। हम हमेशा सदा पूजा करते आए हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति में पूजा करना सिखाया है। महापुरुषों की पूजा कर कर के हमने अपने आप को अच्छा बनाते हैं। महान पुरुषों का गुणगान करके हम उनके तो गुणों को गाते हैं और अपने लिए पुण्य का संचय करते हैं। इसलिए कोई भी हो, सभी हमसे श्रेष्ठ हैं। हम तो तुच्छ हैं। हम तुच्छ के द्वारा कैसे आराधना की जा सकती है? हम आपके गुणों को नहीं कह सकते हैं। आपके अंदर जितने गुण हैं, उन गुणों को कहने में हम असमर्थ हैं। लेकिन इतना मुझे मालूम है, आप श्रेष्ठ हैं, उच्च पद को प्राप्त हैं, आप महान हैं, आप आगम जिन शासन की जीवंत मूर्ति हैं, चाहे वह आचार्य भगवंत हो, चाहे ज्ञानमती माता जी हों, द्वय महान मूर्ति आगम की मूर्ति हैं। द्वय महान मूर्ति हमारे लिए जिन शासन की मूर्ति हैं, जिन्होंने जिन शासन को बहुत ऊंचा उठाया है। यदि कभी भी देखा जाएगा, कभी भी इतिहास के पेजों को आगे पलटा जाएगा, तो उसमें एक ही बात दिखेगी, इसका अनुवाद किसने किया है? तो दिखेगा माँ आरिका ज्ञानमती माता जी ने किया है। यह कार्य कब हुआ? यह शिष्य किसके हैं? तो कहा जाएगा आचार्य भगवान विद्यासागर। और जब भी जितने जिन्होंने स्थापना कर दी है, वह सदा सदा के लिए अजर अमर रहेगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, देना तो बहुत कुछ है, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन सर्वप्रथम सो कल्याण, उसके तत्पश्चात पर कल्याण करो। देखो, इन द्वया आत्माओं ने सर्वप्रथम निज कल्याण किया है। जब तक यह निज कल्याण नहीं करते, तब तक पर का कल्याण नहीं कर सकते थे। देखो, सर्वप्रथम निज कल्याण स्वयं दीक्षा लेकर के, स्वयं वैराग्य के पथ पर चल कर के आगे बढ़े हैं। दीक्षा को अंगीकार किया है तो निज का कल्याण किया है, और इसके बाद दीक्षा को दूसरों को दिया है, दूसरों को इस मार्ग पर बढ़ाया है, तो पर कल्याण किया है।
और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो निज और पर के कल्याण को करने वाले पंच महाव्रतों का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को करवाते हैं। पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को करवाते हैं। आज आचार्य भगवंत को देख लो, वो भी 36 मूल गुणों के धारी हैं। तो गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी 36 मूल गुणों की धारी, स्वयं भी पंचाचार का पालन कर रही हैं और अपने शिष्यों को क्या पंचाचार का पालन करा रही हैं। स्वयं भी साधना कर रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे, स्वयं भी लेखन कर रहे हैं, स्वयं भी जिन शासन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं चंदनामती माता जी भी जिन शासन को आगे बढ़ा रही हैं। सच में जितने महान पुरुष होते हैं उतनी सरलता होती है। मैं कैसे कहूँ, अभी 2 दिन पूर्व ज्ञानमती माता जी के संग में मैसेज गया। आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज का 45वां अवतरण दिवस 3 नवंबर को जूम पर रखा गया है। सहज स्वीकृति देने वाली अवश्य रहेंगे प्रोग्राम में। सरलता देखना हो तो पूज्यों में देखो, सहजता देखना हो तो पूज्यों में देखो। जो महान होते हैं वह सरल होते हैं, सहज होते हैं। ऐसी है माँ ज्ञानमती माता जी। चाहे कोई भी जाए, बहुत स्नेह देने वाली, दुलार देने वाली। जाओ तो तुम सही, अपने पास बाजू में बुला करके आशीर्वाद देने वाली। चाहे कोई उनकी गोदी में सिर रख के आशीर्वाद ले ले, किसी तरह से मना नहीं करती। बहुत देखने में सुकुमार, बिल्कुल सुकोमल। कहते हैं एक स्त्रियों में महान, नारियों में महान नारी कौन? जो पद्मिनी स्त्रियों की शोभा होती है वह आरिका माँ ज्ञानमती माता जी में। इतनी कोमल, इतनी सरल, इतनी सहज हैं। कौन? मेरी माँ। अर्थात सरस्वती को माँ माना है और सरस्वती की मूर्ति ज्ञानमती माता जी है। मैं कहूँ मेरी हैं, आप कहो मेरी हैं, क्योंकि वो एक की नहीं है, वो तो जगत की है। आचार्य भगवान को लोग कहते हैं मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे आचार्य से। भैया सूर्य किसका है? सूर्य किसका है? बच्चा कहता है कि ये सूर्य मेरा है। क्या सूर्य उसका हुआ है? सूर्य ने कभी भी नहीं कहा मैं इसका हूं। जो अज्ञानी होता है वह कहता है ये मेरा है, लेकिन सूर्य तो जिसने देखा है, जिसने सूर्य को माना, सूर्य ने प्रकाश सभी को दिया है। ऐसे ही आचार्यवंत नहीं कहते मैं इनका हूं। ये सब लोग अपना अपना कहते हैं, तुम भी कहो। तुम्हें कौन ने, किसने मना किया? किसी ने नहीं किया। जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है, ऐसे ही आचार्य भगवंत आरिका माँ सभी को सदा सदा प्रकाश देती रहती है। जो भी सूर्य को देखता है वह सूर्य का प्रकाश ले लिया करता है। जो सोते रहते हैं, जो देखते ही नहीं हैं, उनको सूर्य प्रकाश नहीं दे पाता है। ऐसे ही जो गुरुओं की सन्निधि में जाते हैं वह अपना कल्याण कर लेते हैं, और जो इनकी सन्निधि में जाते हैं वह महान बन जाते हैं। देखो कितनों को महान बनाया।
यदि तुम भी महान बनना चाहते हो, तुम भी गुरुओं की सन्निधि में जाओ, तुम भी गुरुओं जैसा आचरण करो, तुम भी गुरुता क्या करो, गुरुरता को छोड़ो तो गुरुता को प्राप्त करोगे। क्योंकि जब तक अहंकार का त्याग नहीं करोगे, ममकार का त्याग नहीं करोगे, तब तक अब गुरु पद को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इन द्वय महान मूर्तियों ने बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत कुछ प्राप्त किया है। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। आज हम सभी को अपने जीवन में महानता को जन्म देना है। आज के दिन हम सभी को अच्छी साधना करना है, क्योंकि आज के दिन की गई साधना महान फल को प्रदान करती है। आज के दिन की गई जिनवाणी की आराधना बहुत तक साथ जाती है। आज के दिन लिया गया गुरुजन से आशीर्वाद सदा सदा सफलता को प्रदान करता है। आज का दिन वह दिन है जो वर्ष में एक बार आता है। आज आया है, 2020 में आया है, पर आज का दिन सिर्फ आज के लिए नहीं है। आज का दिन सिर्फ कल के लिए नहीं है। आज का दिन इसलिए महान है, यदि आज के दिन कुछ धारण कर लिया तो जीवन भर याद रहेगा। यदि आज का दिन यूं ही निकल गया तो आज का दिन पुनः कभी वापस नहीं आएगा। आज का दिन यदि खो दिया तो आप यूं ही अपने आप को खोते जाओगे। आज के दिन तो वह करना है जो कभी नहीं किया। आज के दिन तो वह सोचना है जो कभी नहीं सोचा। देखो, आज के दिन बहुत सारे लोगों को जन्म हो रहा है। आज के दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही भव्यात्माओं का जन्म, और भी बहुत सारे जन्म लेने वाले हैं। क्या वह जन्म को सफल कर पाए हैं? नहीं। जिन्होंने अपने जन्म को सफल कर लिया है वही महान बन पाए हैं। जिन्होंने अपने जन्म को सफल नहीं किया है वह महान नहीं बन पाए हैं। तो आज के दिन का हमारा प्रयास होगा कि मुझे अपने जीवन को सफल करना है, मुझे अपने जन्म को सफल करना है। यदि मैंने शरद पूर्णिमा को जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। कम से कम मैंने शरद पूर्णिमा को कुछ संयम तो लिया है, कुछ नियम तो लिया है, कुछ यम तो लिया है। नियम समय मर्यादा से लिए जाते हैं, टाइम होता है कुछ, लेकिन जो यम होते हैं वह सदा सदा के लिए लिए जाते हैं। लो, एक जाप प्रतिदिन करेंगे। लो नियम, कब तक करोगे? 1 साल तक नहीं। नियम लो। कैसा नियम लो कि हम एक जाप हमेशा जीवन काल करेंगे, जीवन की अंतिम सांसों तक करेंगे। हम नमोकार मंत्र की जाप का नियम लेते हैं, हम प्रतिक्रमण करने का नियम लेते हैं, हम 10 मिनट सामायिक का नियम लेते हैं, हम स्वाध्याय करने का नियम लेते हैं, हम जिन मंदिर आने का नियम लेते हैं, हम पूजन करने का नियम लेते हैं। लो नियम। जैसे जैसे नियम लेते जाओगे वह नियम भी आपको मोक्ष तक ले जाएंगे, वह नियम ही आपको महान बनाएंगे। क्योंकि जितने भी ये जीव महान बने हैं, यह द्वय आत्माएं महान बनी हैं, तो नियम को लेकर के बनी हैं, यम को लेकर के महान बनी हैं। यदि ये नियम ना लेते, ये यम ना लेते तो महान बन सकते क्या?
नहीं बन सकते। मुझे भी यदि महापुरुषों को देखकर महानता को जन्म देना है तो कुछ धारण करना पड़ेगा। बिना धारण किए हुए महान नहीं बन सकते हैं। महान बनने के लिए महान के पास पहुँचो या ना पहुँचो, भावों से पहुँच जाओ, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। इस स्थान पर पहुँचना आसान नहीं है, पर भावों से उस स्थान पर पहुँच सकते हो, क्योंकि ये जैन दर्शन है जहाँ पर द्रव्य से भी आराधना की जाती है, लेकिन द्रव्य से की गई आराधना जितना फल प्रदान नहीं करती है, उससे ज़्यादा भावों से की गई आराधना अधिक प्रभावशाली होती है। जैन धर्म में भावों का महत्व है। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। आप कुछ कार्य भावों से करो, अवश्य नहीं कि मैं द्रव्य से ही करूं। भावों से करके भी अपने आप को निर्मल बनाओ, अपनी विशुद्धि जगाओ। आज तो विशुद्धि को जन्म देने का दिन है। आज तो विशुद्धि को परिणामों में निर्मलता आने का दिन है। आज तो आराधना करके आराध्य के पास पहुँचने का दिन है। यदि आराधना नहीं करेंगे तो आराध्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। आराध्य तक पहुँचना है तो आराधना करना अनिवार्य है। आराधना करो किसकी? किसकी? जो आराध्य है, जो श्रद्धेय हैं, जो पूज्य हैं, जो उपासक हैं, जो उपासना के योग्य हैं। आज उनकी आराधना का दिन है। आज उनके श्रद्धान का दिन है। आज उनके श्रद्धान के साथ श्रद्धेय की आराधना करो। आज उपासना करो। आज सब कुछ करने का दिन है। इसलिए आप सभी आज के दिन अपने जीवन को महान बनाएं और महान बना करके अपना कल्याण करें। ओम नमः। बोधि समा